हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम पढ़ते हैं क्लास 6 जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड, उसका पार्ट थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट में फर्स्ट हमारी हेडिंग है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप से ईटिंग हैबिट्स होती हैं। कोई कुछ फूड लेना पसंद करता है, कोई किसी टाइप्स का फूड खाता है, तो अलग अलग टाइप्स की हैबिट्स होती हैं। और उन्हीं हैबिट्स की बेसिस पर जो एनिमल्स हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 5 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हर्बी प्लस बोर्स। तो हर्बी मीन्स होता है प्लांट्स, हर्बल आपने वर्ड सुना होगा। तो हर्बी मीन्स प्लांट्स एंड वोर मीन्स ईटर्स। तो प्लांट ईटर्स, तो ऐसे एनिमल जो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट को एज ए फूड इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर्स। तो ये हर्बीवोर्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स आपने भी देख रखे हैं, जैसे काउस गाय होती हैं, बफेलो सीप्स रहती हैं, भेड़ रैबिट्स, गोट्स, एलिफेंट्स, पिजन्स, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट को ही खाते हैं। अब जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सबका अपना अपना फूड खाने का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का मेथड रहता है। जैसे कि कोई प्लांट्स का कुछ पार्ट पसंद करता है, कोई दूसरा पार्ट। अगर हम देखें कि पिजन एंड पीकॉक ये दोनों क्या करते हैं, ज्यादातर जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको खाना पसंद करते हैं। प्लांट्स के जो बीज होते हैं उनको खाना पसंद करते हैं। दूसरा हम लोग देखें कि बटरफ्लाई होती हैं, हनी बीज होती हैं, या जो सनबर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्लावर नेक्टर रहता है, फूलों का जो रस रहता है, उसको सक करती हैं, फूलों के रस को वो लेती हैं। फिर हम लोग देखें काउस या सीप्स जो होती है वो प्लांट्स की लीव्स को और ग्रास खाना पसंद करती हैं, वो ग्रास खाती हैं उसी को। और अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स, इसी टाइप्स के जो हर्बीवोर्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स प्लांट का लेते हैं, बट ये सिर्फ क्या खाएंगे, सिर्फ प्लांट्स के पार्ट को ही। नेक्स्ट वन हमारा है कार्निवोर्स। कार्नी मीन्स होता है मीट और वोर्स मीन्स ईटर, तो वही मीट ईटर। तो ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, फ्लैश मीन्स मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के एग्जांपल अगर हम लोग देखें, टाइगर, स्नेक, शार्क्स, पोलर बियर, ईगल्स, ईटीसी। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, ये एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हर्बीवोर्स थे वो प्लांट्स के प्रोडक्ट को या प्लांट्स को खा रहे थे, यहाँ पर ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाएंगे, मीट को खाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कार्निवोर्स। अब एक चीज यहाँ पर, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स के जो टीथ होते हैं वो क्या, क्योंकि ये प्लांट्स को खाते हैं तो उसी टाइप से इनके टीथ होते हैं। फिर खाने के आगे जो टीथ रहेंगे, आगे के एकदम शार्प टीथ रहते हैं जो कि कटिंग में काम आते हैं, क्योंकि उनको प्लांट्स के पार्ट्स को, जैसे ग्रास अगर खाएंगे काउस और बफेलोस, इनको आप देखना, इनके आगे के जो टीथ रहेंगे एकदम शार्प रहेंगे, कटिंग में काम आएंगे। प्लस पीछे की जो टीथ रहेंगे वो क्या करेंगे, फ्लैट रहते हैं, जो कि ग्राइंडिंग में काम आते हैं। ग्राइंडिंग मीन्स उनको एकदम पतला करने में, बिल्कुल पीसने में काम आते हैं। अब देखिए हम लोग कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मांस को खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खाना है इनको। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है, स्पेशली टीथ का। ये क्लॉस भी जो है, इनके जबड़े, जो पंजे, जो पंजे हैं वो उनको दूसरे शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो इनके टीथ कैसे रहेंगे, एकदम शार्प टीथ रहते हैं। आगे आपने देखा होगा लायंस के, शेर के 2 एकदम से नुकीले टीथ नीचे से, 2 ऊपर से रहते हैं। वो क्या करते हैं, उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। उसको कोई दूसरा एनिमल है छोटा, अगर उसको खाएंगे तो इसके एकदम से पकड़ने में हेल्प करेंगे। प्लस उनके क्लॉज रहते हैं, पंजे रहते हैं, वो भी उसको एकदम नुकीले रहते हैं, एकदम आप नाखून, बहुत बड़े बड़े नाखून रहते हैं, तो वो भी उनका जो शिकार रहेगा उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग टाइप से इनके टीथ रहते हैं। तो ये कार्निवोर्स रहेंगे जो कि सिर्फ प्लांट्स को, ये सिर्फ एनिमल्स को। अब आते हैं ओमनीवोर्स पर। ओमनी मीन्स होता है ऑल, वोर मीन्स ईटर। ऑल ईटर्स, जो सबको खा लेंगे, मीन्स प्लांट्स को भी और दूसरे एनिमल्स को भी। तो ऐसे एनिमल्स कहलाएंगे ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स का एग्जांपल अगर हम लोग देखें, पीकॉक्स, फॉक्सेस, ब्लैक बियर्स, क्रोस, ईटीसी, बहुत सारे होते हैं। अब जैसे पीकॉक होती है, पीकॉक क्या क्या खा जाती है, हमने देखा स्नेक्स को भी खा लेती है,
एग्स ऑफ अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों के अंडे खा लेती है, फ्रॉग्स को खा लेती है, इंसेक्ट्स को खा लेती है। प्लस वहीं पे हम लोग देखें, ये तो एनिमल्स को खाया है इसने। अब प्लांट्स के पार्ट्स में क्या खा लेती है, बीज खा लेती है, कहीं हमने देखा होगा सीड्स को खाती है। प्लस दूसरे छोटे मोटे जो वो प्लांट्स के प्रोडक्ट होते हैं उनको भी वो खाती हैं। फॉक्सेस भी प्लांट्स पार्ट्स खा लेते हैं, ब्लैक बियर्स, क्रोस, कौवे तो हम देखते हैं ये सब कुछ खा लेते हैं। तो ये है हमारे ओमनिवोर्स। फोर्थ वन इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या रहते हैं, दे ईट ओनली फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ये क्या करते हैं स्कैवेंजर, जो डेड एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनके फ्लैश को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, मर जाते हैं उसके बाद में। इसके एग्जांपल हम लोग देखें, वल्चर्स, हाइनास, क्रोस, ईटीसी। वल्चर मीन्स गिद्ध, अब तो बहुत कम दिखते हैं, पहले बहुत ज्यादा होते थे। जैसे कोई जानवर मर जाता था तो सबसे पहले गिद्ध आकर के उसको खाते थे। फिर देखते हैं हाइनास। हाइनास मीन्स जो लकड़बग्गे होते हैं, जंगल में रहते हैं, वो भी डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। क्रोस, कौवे, हमने देखा है कई बार जो एनिमल से मर जाते हैं तो वहां कौवे भी पहुंच जाते हैं और उसके फ्लैश को वो खाते हैं। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं और प्लस ये डिकम्पोजर, ये जो डिकम्पोजर और स्कैवेंजर्स रहते हैं, ये हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सराउंडिंग्स या हम कहें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कि डेड एनिमल है, मर गया, अगर उसको कोई नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो वहीं पे ना तो डिकम्पोज हो पाएगा और ना ही उससे वापस न्यूट्रिशन उसमें पहुंच पाएंगे वापस हमारी सॉइल में। तो ये स्कैवेंजर्स हेल्प करते हैं, प्लस डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं। तो स्कैवेंजर्स क्या खाते हैं, डेड एनिमल्स के फ्लैश को। अब आते हैं डिकम्पोजर्स पर। डिकम्पोजर भी स्कैवेंजर्स जैसे ही होते हैं। ये भी क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स की पार्ट्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स या एनिमल्स के, डेड एनिमल्स के जो फ्लैश रहता है उसको खाते हैं। प्लस खाने के बाद क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब उसको मिला देते हैं मिट्टी में, सॉइल में ही मिला देते हैं उसी को, जिससे कि ये क्या होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन बना रहेगा, नहीं तो सड़ जाएंगे, गंद आएगी, सारा सब कुछ होगा बिल्कुल। तो डिकम्पोजर के हम एग्जाम्पल देखें, फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म। केंचुए हमने देखा है मिट्टी को, सड़ी गली मिट्टी या पत्तियां और ये सारी सब कुछ खाते हैं। प्लस क्या करते हैं, जहां भी अर्थवॉर्म रहते हैं हम लोग जानते भी हैं उस जगह की मिट्टी बहुत ही फर्टिलाइट रहती है, उपजाऊ मिट्टी रहती है, क्योंकि उसको वो डिकम्पोज करके और उसमें न्यूट्रिशन को वापस ले आते हैं। तो ये एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बेसिस पर 5 टाइप्स के एनिमल हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड क्रॉप्स। फूड मतलब भोजन, क्रॉप्स मतलब फसलें। फसलें क्या होती हैं आखिर, तो ये फसल है क्या? तो फसलें अगर हम लोग क्रॉप्स के लिए बोला जाए तो एक स्पेशल सीजन पर 3 या 4 महीने के टाइम में, 3-4 महीने के टाइम पर कुछ स्पेशल टाइप्स की सीरियल्स को उगाना या ग्रो करना। सीरियल्स मतलब अनाज को उगाना, वही क्या कहलाती है, हमारी क्रॉप्स कहलाती हैं। 3-4 महीने के लिए, जैसे कि अभी हमारा रेनी सीजन चल रहा है तो इस टाइम पर हमने मेज, मक्का उगा रखी है, सोयाबीन उगा रखी है। 3-4 महीने में ये पक्के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जो सीजन आएगा हमारा विंटर वाला, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वहां पर व्हीट उगाते हैं, गेहूं उसी टाइम पर। अभी हम लोगों ने धान भी, राइस भी, चावल भी उगा रखे हैं। तो इस टाइप से 3 या 4 महीने के एक सीजन के लिए किसी स्पेशल टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो करना, वही कहलाती है हमारी फूड क्रॉप्स। और ये फूड क्रॉप्स किस किस के लिए, एनिमल्स प्लस ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग भी कहीं ना कहीं क्रॉप्स पर बहुत डिपेंड करते हैं, फूड क्रॉप्स पर। हम भी जानते हैं कि हम फसलों पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं खाने के लिए, चाहे हमारी इकोनॉमिक लाइफ के लिए हो। अब इसी फूड्स के बेसिस पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मानव, इंसान, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी भी फूड हैबिट्स होती हैं। एनिमल्स की देखिए 5 टाइप की थी, अब ह्यूमन बींग्स की मतलब मानव की बात करें हम लोग तो उनकी भी फूड हैबिट 2 टाइप की रहती है। उनको फूड हैबिट्स के बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज, आपने सुना भी होगा, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वेजिटेरियन क्या होता है, वेजिटेरियन मीन्स ऐसी ह्यूमन बींग्स जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को एज ए फूड लेते हैं, मतलब कि प्लांट के प्रोडक्ट या प्लांट्स को ही लेंगे, ग्रीन चीज को ही लेंगे, उनको कहते हैं हम वेजिटेरियन। तो सेकेंड वन रहते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन
नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस को, जो एनिमल प्रोड्यूस देते हैं उनको एज ए फूड लेते हैं तो वो कहलाते हैं नॉन वेजिटेरियन। हम लोग जानते हैं शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी जो साग सब्जियां या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, मांसाहारी जो एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल्स को भी खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। आइए अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं विच इज फूड चेन। फूड चेन क्या है? जैसे वर्ड है उस पर चेन मीन्स कुछ लिंकिंग, कुछ चीज जुड़ी हुई चीज हो, और क्या जुड़ा हुआ हो उसमें? फूड, फूड का जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। फूड चेन क्या होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, हेंस द रिजल्ट्स इन ए सीरीज। मतलब सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, मतलब एनिमल्स पर या फिर ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब एक जो है दूसरे पर डिपेंड है, दूसरा तीसरे पर डिपेंड है, तीसरा चौथे पर डिपेंड है। तो इस टाइप से क्या होता है, एक सीरीज बनती हुई चली जाती है जिसको अपन चेन बोलते हैं। तो उस यही सीरीज जो है वो फूड चेन के नाम से जानी जाती है। इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। जैसे कि जो हम लोग ग्रास ऑफर है उसका फूड क्या है? प्लांट्स को खाता है। और अगर फ्रॉग बोले तो फ्रॉग का फूड क्या है? ग्रास ऑफर को खाएगा, वो टिड्डे को खाता है। और स्नेक अगर बोले हम लोग, स्नेक किसको खाता है? फ्रॉग्स को खाता है। तो स्नेक का फूड क्या हुआ? फ्रॉग हुआ। अब इसके बाद ईगल जो है, ईगल किसको खाती है? स्नेक्स को खा जाती है, तो उनका फूड वो है। तो इस टाइप से क्या है, वो एक दूसरे को खा रहे हैं, मीन्स अपना फूड एक दूसरे से ले रहे हैं और वो एक चेन बना रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फूड चेन। जैसे यहाँ पर देखें, प्लांट ईटन बाय ग्रास ऑफर। प्लांट किसके द्वारा खाए जाते हैं? ग्रास ऑफर, टिड्डे के द्वारा। आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा ग्रास ऑफर टिड्डे का, टिड्डी दल अटैक। तो प्लांट जो है वो ग्रास ऑफर के द्वारा खाए जाते हैं। ग्रास ऑफर किसके द्वारा, ग्रास ऑफर किसके द्वारा खाए जाते हैं? ईटन बाय फ्रॉग। जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक जो होते हैं, वो ग्रास ऑफर को खा लेते हैं। अब ग्रास ऑफर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को कौन खा जाता है? फिर बाद में स्नेक्स खाते हैं। तो स्नेक्स का फूड कौन हो गया? फ्रॉग हो गया। स्नेक, सांप। अब जो सांप होते हैं वो किसके द्वारा खा लिए जाते हैं? ईगल्स के द्वारा, मीन्स ईगल का फूड कौन हुआ? स्नेक हुआ। तो इस टाइप से ये अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड है, और दूसरा जो है वो तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, इस टाइप से एक दूसरे पर डिपेंड होते होते इन्होंने एक चेन बना दी। तो इसी को कहते हैं फूड चेन। ऐसे बहुत सारी फूड चेन बन सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, प्लांट ईटन बाय गोट। प्लांट को कौन खाती है? बकरियां खाती हैं, गोट्स खाती हैं। अब गोट किसके द्वारा खाई जाती है? गोट्स ईटन बाय जैकाल। जैकाल्स के द्वारा खाई जाती है। जैकाल इसको खाएगा भेड़िया। अब जैकाल ईटन बाय लॉयन, फिर भेड़िया। जैकाल को कौन खा जाएगा? लॉयन खाया जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा, फर्स्ट ने सेकंड को खाया, सेकंड ने थर्ड को, और थर्ड ने फोर्थ को खा लिया। फिर से ये क्या हुआ, एक दूसरे से चेन की फॉर्म में जुड़ गए हैं। तो यही हमारी फूड चेन कहलाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग भी जो दिखता है उसके कनेक्ट करके उसको एग्जांपल्स को बना सकते हैं। एक चीज यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि जो सारी फूड चेन है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स से, ग्रीन प्लांट्स से ही स्टार्ट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर ऑफ फूड। कहीं ना कहीं ग्रीन प्लांट्स ही फूड बना रहे हैं, तो उन्हीं से सारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है। और अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, कहीं ना कहीं अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। जो फूड चेन है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से क्या है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट सिस्टमेटिकली चलता रहता है। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से किसी एक जगह से किसी एक को हटा दें, यहाँ से ईगल को हटा दिया जाए, सांप बचे। अब सांप को अगर कोई नहीं खाएगा तो हम लोग जानते हैं वो खेतों में भी नुकसान कर सकते हैं, प्लस कुछ सांप जो है पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो गाँवों में या घरों में आकर के फिर किसको खाने लगेंगे? ह्यूमन बींग्स को भी काटेंगे, तो उनकी भी डेथ हो सकती है। तो इस टाइप से देखा जाए तो एक मेंटेनेंस बनाने के लिए कहीं ना कहीं फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये थी हमारी फूड चेन। जो लास्ट टॉपिक था ये भी आपको कंप्लीट होता है। इस टाइप से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब इसका होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से मैं आपको एमसीक्यूज बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट। इनमें से रूट कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से देखना है कौन सी रूट नहीं है। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम। इनमें से तना कौन सा है, स्टेम कौन सा है जिसको अपन फूड के रूप में खाते हैं? पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, कैरेट या कैबेज, इनमें से बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल। इनमें से अनाज कौन सा है, सीरियल कौन सी है? ग्राम, व्हीट, पी या व्हीट।
विच ऑफ दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, इनमें से क्या हमें एनिमल से मिलता है। विच ऑफ दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से क्या, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या हमें प्लांट से मिलता है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, इनको पढ़ के आपको भरना है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ब्लैंक एंड ब्लैंक। 2 ब्लैंक दिए गए हैं, आपको अभी बताए थे मैंने, उसके बेसिस पे भरना है। बटरफ्लाई इज ए सिंस इट सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, तो बटरफ्लाई क्या है, क्योंकि वो सिर्फ नेक्टर को सक करती है फ्लावर्स के, अभी देखा था हमने। द फूड ऑफ ए फ्रॉग आर इंसेक्ट लाइक, फूड फ्रॉग के फूड इंसेक्ट, कैसे इंसेक्ट होते हैं, किसी एक का नाम दिख रहा है आपको, आप भर सकते हैं। वी आल्सो गेट फूड फ्रॉम, हमें फूड और कहाँ से मिलता है। लायंस एंड टाइगर्स आर, लायंस और टाइगर्स क्या हैं, अभी हमने देखे थे। फिर ट्रू फॉल्स बताना है। पेट्रोल इज द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर का फ्यूल पेट्रोल है क्या, हम पेट्रोल से चलते हैं क्या, तो आपको बताना है सही है या गलत है। ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ। साउथ इंडियंस प्रिफेयर टू ईट राइस, साउथ इंडियन जो है राइस चावल खाना पसंद करते हैं। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। वी ईट ओनली वन पार्ट ऑफ द प्लांट, हम प्लांट का सिर्फ एक पार्ट खाते हैं, क्या सिर्फ रूट्स को खाते हैं या स्टेम को खाते हैं या लीव्स को या फ्रूट्स को या फ्लावर्स को या सीड्स को, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ऐसे एनिमल जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं डिकम्पोजर कहलाते हैं। ऑल फूड चेन्स एंड एट ग्रीन प्लांट्स, के सारी फूड चेन ग्रीन प्लांट पर एंड होती हैं, ये पूछा गया, नॉट स्टार्ट एंड पूछा गया, तो आपको बताना है। वेरी शॉर्ट है। व्हाट आर द पल्पी फ्रूट्स, पल्पी फ्रूट्स क्या है, डिफाइन द हर्बीवोर, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं सारे, और जल्दी से होमवर्क करके आपको व्हाट्सअप करना है। थैंक यू।